अभी हम लोग आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे हैं और ये जगह जो है वो प्रॉपर 64-400 है और यहाँ पे रात में एक ट्रक एक्सीडेंट हुआ था और डायरेक्ट ट्रक जो है उस साइड से इस साइड आ गया था और ये मैकेनिकल फॉल्ट भी होता है और कभी कभी ह्यूमन फॉल्ट भी होता है और ये एक्सप्रेसवे है। ऐसे इसको कहा जाता है कि ये देश का सबसे फास्टेस्ट और सबसे आधुनिक एक्सप्रेसवे है। क्या नाम हुआ सर आपका? प्रशांत पांडे। अच्छा, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? इंश्योरेंस कंपनी से। कौन से इंश्योरेंस कंपनी से हैं? इसमें लिखा हुआ है थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन है। हाँ, इंश्योरेंस पेपर दिखाना। ये नहीं आपके पास था। अच्छा, आप लोग क्या करते हैं यहाँ पे? आते हैं, गाड़ी जब एक्सीडेंट होती है तो उसके फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करते हैं, किस कंडीशन में क्या कैसे एक्सीडेंट हुआ वो हम कंपनी को भेजते अच्छा, हैं। ये गाड़ी का कंडीशन अभी कैसा है? अभी तो बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है। कंडीशन है। अच्छा, आप ड्राइवर साहब हैं क्या? मालिक है। अच्छा, हम आपके साथ हैं, सहानुभूति है, ऐसा घटना होते रहता है। बस हम आपसे पूछना चाहते हैं कि कब पता चला कि आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया? रात को। आप हैं कहाँ के प्रॉपर? जयपुर जिला के। वहाँ से आए हैं? वहाँ से कितने देर में आए हैं? 7 घंटे लगे, 6-7 घंटे। 7 घंटे। अच्छा, ये हो कैसे गया घटना? ये पता नहीं, ड्राइवर चला रहा था रात को, हमको तो क्या पता कैसे क्या घटना हुआ। ड्राइवर चला रहे थे रात में, ओस ज़्यादा होगा? पता नहीं, अभी आके पहुँचे हम तो। अभी आके पहुँचे हैं। अच्छा, इंश्योरेंस कंपनी वाले आपकी मदद कर रहे हैं? हाँ, इंश्योरेंस कंपनी वाले कर रहे हैं ना मदद। चलिए ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी वाले भी कभी कभी बहुत सारे ट्रक वाले को परेशान करने का प्रयास करते हैं और बहुत सारी चीज़ों को जो है कवर नहीं करते हैं, जानते हुए भी। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है ना, इनका सब कुछ कवर हो रहा है ना? ऐसा सर जी, मैं सिर्फ वेरिफिकेशन करता हूँ, फिर कंपनी को मैं डिटेल। आप ही लोग होते हैं जो वेरिफिकेशन करते हैं। देखिए, इंश्योरेंस में बहुत सारा ये होता है, तो मैं सिर्फ सवाल पूछ रहा। हाँ, वही मैं बता रहा हूँ। इन लोगों को कोऑपरेट कर रहे हैं ना आप लोगों की तरफ से? मैं अपनी तरफ से पूरी कोऑपरेट कर रहा हूँ, मैं डिटेल पूरी भेज दूंगा कंपनी को, फिर कंपनी कंडीशन के हिसाब से जो भी जैसा उनका होगा वो क्लेम देगी उस हिसाब से। अभी हम लोग लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पे हैं और ये देश का सबसे अच्छा एक्सप्रेसवे में से एक है, लेकिन आए दिन इस पे सड़क दुर्घटना होते रहता है। भारत में सिर्फ और सिर्फ 1% गाड़ी है और 11% पूरी दुनिया का सड़क हादसा सिर्फ भारत में होता है। और जिस ट्रक को अभी हम लोग दिखा रहे हैं वो ट्रक जो है वो लखनऊ से दिल्ली जा रही थी और उस साइड के लेन को क्रॉस करते हुए, इस डिवाइडर को तोड़ते हुए, आप देख सकते हैं इस साइड से ट्रक आ रहा था और इस डिवाइडर को तोड़ते हुए आप देखिए इसकी स्थिति क्या है और सामने जो जाके वो ट्रक पलट गया, सीधे पलट गया। आधी रात की ये घटना है और कहीं नहीं तो कहीं जो है वो ड्राइवर को कुछ होने वाला नहीं होता है। क्यों नहीं होने वाला रहता है? क्योंकि हम उन्हें लाइसेंस देते हैं। इस देश में आतंकवादी घटनाओं में जितने लोगों की मौत नहीं होती है, उससे ज़्यादा लोगों की मौत जो है सड़क दुर्घटना में हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम लोग लाइसेंस भी जो है वो घूस दे के दे देते हैं। नहीं तो लाइसेंस का एक नॉर्मल पैरामीटर होता है, हम चेक कर लेते हैं कि वो आदमी गाड़ी चला सकता है कि नहीं चला सकता है और हम लाइसेंस दे देते हैं, जबकि उसका मेंटल कंडीशन चेक करने की ज़रूरत है कि वो आदमी कैपेबल है कि नहीं है गाड़ी चलाने लायक। अगर जिस दिन हम लोग इस देश के ड्राइवरों का मेंटल कंडीशन चेक करना शुरू कर देंगे, आँखों का जांच जो है हर 2 साल 3 साल पे होना शुरू हो जाएगा, उनका जो है मनोवैज्ञानिक तरीके से एग्जाम होगा कि सड़क पे कैसे चलना है, किस प्रकार से चलना है, कैसे ट्रैफिक नियमों का पालन करना है, तो शायद जो है सड़क हादसा में अप्रत्याशित रूप से कमी आ जाएगी। अब किसी को भी गाड़ी दे देते हैं, लेकिन वो गाड़ी जो है ना सड़क पे चलता फिरता आतंकवाद से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। चलता फिरता वो कब कितने लोगों को शिकार बना जाएगा कोई गारंटी नहीं। और आप देखिए, मैं फिर से दिखाना चाहता हूँ, इस साइड से ट्रक आ रहा था और इस साइड से सीधे जो है इस बैरियर को तोड़ते हुए, जैसे हम लोग फिल्मों में देखते हैं बैरियर को तोड़ते हुए, और आप देख सकते हैं पूरा वो ट्रक जो है उस पर माल लदा हुआ था यहाँ पे। और सुबह से जो है ये 2 क्रेन वाले जो है काम कर रहे हैं, तो अभी जो है 4 बज गए हैं और अभी जाके जो है ट्रक सीधा हो पाया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। समस्या यही है कि इन सब चीज़ों को जो है
ना कोई देखना चाहता है, ना कोई सुनना चाहता है, ना कोई चर्चा करना चाहता है। लेकिन मैं आप लोगों से बता देना चाहता हूँ, पाकिस्तान और चीन युद्ध में जितने हमारे सैनिक नहीं मारे गए ना, अभी तक जितने भी घटना घटी है, मैं आप लोगों से एक बात बता देना चाहता हूँ, पाकिस्तान और युद्ध में जितने सैनिक हमारे भारत के नहीं मारे गए, उससे 10 गुना ज़्यादा लोग जो है हर साल जो है सड़क हादसे में किसी न किसी रोड एक्सीडेंट के शिकार हो जाते हैं, किसी न किसी रोड एक्सीडेंट के। आप देख सकते हैं ये इतनी बड़ी गाड़ी है, इसमें 22 टायर हैं, 22, मतलब कि एक बड़ा ट्रक है। और वो ट्रक जो है यहाँ पे रात में जो है हादसे का शिकार हो गया था। यहाँ पे पूरा लगातार प्रयास किया गया है और इसे सीधा कर दिया गया। इसमें एक नज़रिया देखा जाए तो ड्राइवर की गलती नहीं होती है, लेकिन एक नज़रिया देखा जाए तो ड्राइवर की भी गलती होती है। और कहीं नहीं तो कहीं हमें ड्राइवरों को प्रशिक्षित करना होगा। सिर्फ और सिर्फ उन्हें स्टीयरिंग पकड़ के गाड़ी चलाना है, ये पैरामीटर नहीं होता है एक ड्राइवरी लाइसेंस के लिए। उनका मेंटल कंडीशन भी सही होना चाहिए और उन्हें इतनी जानकारी होनी चाहिए कि कहाँ पे कितने स्पीड में गाड़ी चलाया जाए। उसके अलावा जैसे फिंगरप्रिंट और रेटिना सेंसर जो है वो गाड़ियों में भी लगना चाहिए। मैं नितिन गडकरी के मंत्रालय के सामने से एक वीडियो बनाया था, तो 1 महीना बाद नितिन गडकरी जी ने जितनी भी पैसेंजर कारें हैं उसमें 6 एयरबैग कंपलसरी कर दिया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं पथ एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी, जो आप जो है रास्तों पे इतना रिसर्च कर रहे हैं और इतना सेफ बनाने का प्रयास कर रहे हैं। एक सेंसर लगा हुआ होना चाहिए ड्राइवर के आंखों के सामने, और ड्राइवर का जैसे ही पलक झपके गाड़ी में ऑटोमेटिक एडास सिस्टम से जो है ब्रेक धीरे धीरे हो जाना चाहिए। और इस प्रकार से सेंसर लगाया जाए और फिंगरप्रिंट लगाया जाए कि एक ड्राइवर कंटिन्यू 4 घंटे से ज़्यादा कोई भी ट्रक और बस नहीं चला पाए। ये नियम हो जाना चाहिए। और जब ये नियम हो जाएगा तो शायद जो है इस देश में सड़क हादसा होना कम हो जाएगा। और ये बड़ी बात नहीं है, इसके लिए कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी गाड़ियों में एक बहुत छोटा सेंसर होता है, हमारे मोबाइल में भी ये सेंसर देता है जो रेटिना को सेंस करता है, आंखों को सेंस करता है। बस वो सेंसर जो है गाड़ी में, सभी गाड़ियों में लग जाए। जैसे ड्राइवर पलक झपकाए, गाड़ी में ऑटोमेटिक एडास सिस्टम से जो है ब्रेक लगना शुरू हो जाए, या गाड़ी का जो है कोई भी सिस्टम जो है वो बीप करना शुरू कर दे, आवाज़ करना शुरू कर दे, ताकि जो है ड्राइवर जग जाए। और हाँ, जितना भी बस है जिसमें 40, 50 पैसेंजर होते हैं, उनका जब हादसा होता है तो फिर आप सोच भी नहीं सकते हैं कितने लोगों का परिवार उजड़ जाता है। तो उन बसों में भी ये सिस्टम होना चाहिए। और कोई भी बस या ट्रक का ड्राइवर जो है 4 घंटे से ज़्यादा जो है कंटिन्यूअस गाड़ी न चला पाए, इसके लिए भी व्यवस्था होना चाहिए। फिंगरप्रिंट आप लगाइए, रेटिना को सेंस करेगा वो, और 4 घंटे कंटिन्यू गाड़ी चलाइए। उसके बाद से कम आपको 1 घंटा रेस्ट लेना होगा। और ये सब चीज़ें आसान है। बहुत सारी मर्सिडीज की बसें में और उनके ट्रक में, वेल्वो की बस में और उनके ट्रक में जो है दुनिया के दूसरे देशों में लागू हो चुका है, तो भारत में क्यों नहीं लागू हो रहा है, जबकि भारत में ही सबसे ज़्यादा सड़क हादसा होता है। बस इतना ही कहूँगा कि हो सके तो कुछ अच्छा करने का प्रयास किया जाए और देश के लोगों को बचाने का प्रयास किया जाए, और देश के सड़कों पे जो चलता फिरता ये आतंकवाद है, इसे रोकने का प्रयास।